जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। मुझे बार बार अक्षर नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं उनका किसी भी प्रकार से संबंध या तो इस स्थान से हो सकता है या नेम के इनिशियल में ये हो सकता है। ठीक है, ए। और यहाँ पर मुझे कुछ और भी इनिशियल जो है नज़र आए हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगी। SO ये हो सकता है। ये एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है जिन्होंने आपके तरफ ब्लैक मैजिक करवाया, जिन्होंने आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाया है। अब बात ये है कि ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है, तो ये मदद क्यों करना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, जैसे कि इस व्यक्ति ने जाकर आपके लिए जो काली क्रिया तंत्र क्रिया करवाया है, इसका जो प्रभाव है इसके अपने के तरफ बैकफायर हो गया है। इसके कौन अपने, इसके फैमिली मेम्बर, ठीक है, जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच है, जिनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और ये प्रॉपर पूरी तरीके से आप पर नज़र बनाए हुए है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से आपको सोशल मीडिया के थ्रू ये लगातार देख रहे हैं। और देखिए, मैंने जो नेम के इनिशियल कहा वो स्थान का नाम भी हो सकता है, जिस स्थान में रहते हैं, जिस स्थान में जाकर इन्होंने करवाया है। नेम के इनिशियल, नाम के जो पहले अक्षर है वो हो सकता है, सरनेम हो सकता है। दो लोग हो सकते हैं जो आपस में जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में कलेश हो गया, ये भी नज़र आ रहा है। ये आपको स्पाई करते हैं, स्पाई करवाते हैं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। अब पहले जब ये आपको स्पाई करवा रहे थे तो ये आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, ये बाधाएं क्रिएट कर रहे थे आपके लाइफ में। लेकिन अभी जो आपके तरफ ये स्पाई कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपसे इनको मदद मिल सके। ठीक है, तो ये तो पूरी तरीके से कंफर्म है कि आप में से बहुत लोग जो हैं हीलर हैं। ठीक है, ये आपके हाथों में, आपके बातों से, या आपने जो भी प्रोटेक्शन है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है आप पर, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, और उसकी वजह से आपके सुरक्षा चक्र इतने मजबूत हैं कि आपको जो डगमगाने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गया है। तो जब बैकफायर हुआ है तो इनके तरफ आपने इतने लंबे समय तक इन सारी चीज़ों को कैसे सहन किया, कैसे आप धैर्य के साथ रहे, ये चीज़ें भी ये सोच रहे हैं। दूसरा, इनको बहुत ज़्यादा जैसे घबराहट हो रहा है कि अब हम क्या करें, हम अपने लव्ड वन से दूर चले जाएंगे या फिर वो हमसे दूर चले जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे अपने स्वयं के अंदर झांक रहे हैं, जिन्होंने कभी भी झांका नहीं अपने स्वयं के अंदर। ऐसी कोई बहुत बड़ा तूफान आया है इनके लाइफ में। ठीक है, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की वजह से। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिस वक्त में इन लोगों ने आपके तरफ भार दिया, आपके तरफ बोझ डाला, आपके तरफ कार्मिक बैगेजेस डाले, आपके तरफ निगेटिव क्रिया की, तब इनको वो एहसास नहीं हो रहा था कि क्या होता है जब किसी के लाइफ में ऐसे तकलीफ़, ऐसे टफ सिचुएशन आते हैं। लेकिन आपने तो उसे पार कर लिया, आपने इस 10 ऑफ वॉन्ड्स को भी पार कर लिया। आपने किसी के झूठ को, किसी के छल को, किसी के दिखावे को भी आपने जैसे उन सारी चीज़ों से, उन छल से, उन षड्यंत्र से भी आप मूव ऑन कर गए, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से, पोलाइटली तरीके से, जिसकी वजह से आपके लाइफ में सारी चीज़ें, जैसे ना जैसे हम एक मेडिटेशन करते हैं ना, जिसमें ग्राउंडिंग मेडिटेशन होती है, तो जो भी निगेटिविटी है वो निकलती है और जो पॉजिटिविटी है वो आती है। उस तरीके से आपने करना प्रारंभ कर दिया, आपने सेल्फ लव करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से आपको लगा कि जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें हैं वो मेरे लाइफ से चले जाएंगी और जा रही हैं, और आपने मैनिफेस्ट किया और वो चीज़ें होना प्रारंभ हो गया। लेकिन आपके रास्ते में जो भी बाधाएं इन लोगों ने क्रिएट की थी आपके आगे बढ़ने में, आपके फैमिली मेम्बर के साथ किसी प्रकार की निगेटिविटी आपके तरफ करके जो भी रुकावटें आपके लाइफ में लाई गई थी वो आपके लाइफ में तो हील्ड हो गई, लेकिन इनके तरफ वो टावर के रूप में बैकफायर हो गया। ठीक है, जो चीज़ें इन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट की, रुकावटें खड़ी की, वही चीज़ें इनके खुद के लाइफ में रुकावट बनकर आ रहा है। और डेविल का कार्ड ये बताता है कि इनके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो इन्होंने जिन डेविल के साथ कार्य किया था, जैसे आप
पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, आप पॉजिटिव वर्क करते हैं, है ना, आप हीलिंग करते हैं। तो जैसे हम निगेटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ब्लैक मैजिक, तो वो चीज़ें निगेटिव होती है। तो ये जिस डेविल के साथ कार्य कर रहे थे, इनका आपस में भी कलेश हो गया। जिस व्यक्ति के साथ ये मिलकर आपके तरफ ये सारी चीज़ें कर रहे थे, उनके साथ भी इनकी अनबन हो गई। यहाँ पर 2 लोग हैं और दोनों में एज का बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, अच्छा खासा अंतर है, 10 साल, 15 साल, 20 साल एज डिफरेंट है इन 2 लोगों में। और इन लोगों ने जिस डेविल को आपके लिए निकाला था, जिस तरीके से आपको, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने के लिए, आपके घर में, आपके घर के वातावरण को बिगाड़ने के लिए जो इन्होंने निकाला था, वो इन्हीं से ही चिपट गया है। ख़ास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में इन लोगों ने ये सारी चीज़ें, ये जो षड्यंत्र है वो आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने क्रिएट कर दिया था। अब जब इन लोगों ने पर्सनल लाइफ में आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो इन्हीं के किसी लव्स वन, किसी क्लोज वन के पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हुई है। 7 ऑफ कप्स, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हैं कि अब हम क्या करें, अब हम इनसे माफ़ी मांगे, अब हम इनके पास जाएं, या अब हम इनकी मदद करें, क्योंकि किया तो इन्होंने ही है। तो इनको ऐसा लगता है कि हम अगर मदद कर देंगे कि भाई आप ये रेमेडी कर लो, या आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई, हमको माफ़ कर दो, तो शायद वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। माफ़ी मांगना अलग चीज़ है, आपने तो पहले ही लेट गो करके फॉरगिव कर दिया है, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद और माफ़ करने के बाद फिर आप इनसे कनेक्ट नहीं करेंगे। ये बार बार सोच रहे हैं उन चीज़ों को कि आपसे हेल्प कैसे मांगे, ठीक है। तो पहले तो आपकी हेल्प करनी पड़ेगी। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले किसी भी प्रकार से आपको जो बर्डन दिया था, किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करें, जो आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट की थी उसको हटाने के लिए थोड़ा सा दिखावा करें, ठीक है। जैसे आप अगर कुछ मटेरियल चीज़ें लेना चाहते थे तो थोड़ा सा वो दिखावा करें कि भाई चलो हम मदद कर देते हैं, मदद इनको चाहिए, आपको नहीं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिनके लिए भी मैसेज है। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। ये भी हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई निगेटिविटी होता है, जब भी कोई कार्यक्रम होती है, सिर्फ और सिर्फ नाम जाप, हमारे इष्ट देव जी, हमारे गुरुदेव जी और रेमेडी जो परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसी से ही आपको, देखिए यहाँ पर भी वही आए कि धुनी, आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी के शरण में रहेंगे और जितना भरोसा करेंगे, उतना ही जल्दी किसी ने पूछा था कि अगर एक हीलर है तो इन तंत्र क्रिया से कैसे निकले। अगर आप एक हीलर है तो भी भगवान जी की कृपा है आप पर, परमात्मा जी की कृपा से ही आपको हीलिंग, और परमात्मा जी की कृपा ही है, वो यूनिवर्स ऊर्जा ही है। अगर आपके पास कृपा है, हीलिंग की पावर है, तो उस हीलिंग की पावर से ही आप निगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये तो आपको पहले ही पता होगा क्योंकि आप एक हीलर हैं, है ना। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। लेकिन अगर आप, ये भी हमें बताया जाता है जब हम हीलिंग सीखते, कोई भी कार्य सीखते हैं, तो कि उसका प्रयोग हमें सदुपयोग करना है, मतलब किसी की हेल्प करनी है, हमें हमेशा नेक कर्म करना है, तब वो जो एनर्जी है वो और बढ़ेगी पॉजिटिव तरीके से। लेकिन अगर आप, फिर वही बात आई कि अगर आपका थॉट किसी भी प्रकार से निगेटिव है, या आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, सिंपल सी बात है। तो बस वही बात है, जिस तरीके से हम अपना कर्म करते हैं तो हमें कर्म का फल मिलता है, उसी तरीके से आपको इसमें भी कर्म करना होता है, ठीक है। चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क करें, चाहे कोई भी वर्क करें, चाहे आप मंत्र जाप करें। अब जब बैठकर मंत्र जाप करते हैं, है ना, भाव के साथ, भाव से आप जुड़ते हैं परमात्मा जी से, तो वहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। उसी प्रकार जब आप हीलिंग करते हैं और जब आप हील्ड करते हैं 7 चक्रा, 24 पॉइंट, 3rd आई चक्रा, तब आपको वो प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि सिम्बॉल्स आपके पास रहता है। तो जब आपके पास सिम्बॉल्स है, आपने भाव से, आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, यदि आप खुद निगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेगी। गिव सपोर्ट, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपको कहा जा रहा है कि जिस तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपको सपोर्ट मिला है, आपको हेल्प मिला है, उसी प्रकार से आपको लोगों की हेल्प करनी है। और आप लोगों की हेल्प जब करेंगे तो आपको इन सारी
प्रॉब्लम से, इन सारी सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आप नेक कर्मा कर रहे हैं। अब आप नेक कर्मा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे कभी गलती हुई हो तो आप माफ़ी प्रार्थना कीजिए, है ना। हो सकता है कि आपने उस वक्त में लो कॉन्फिडेंस की वजह से आपने सोचा हो कि कभी भी हीलर को ये नहीं सोचना होता ना कि हम कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, क्योंकि रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा है। तो जब यूनिवर्सल ऊर्जा है तो सब कुछ परमात्मा जी करते हैं, हम तो माध्यम हैं, है ना। बस ये सोच के साथ आपको पेशेंसली, धैर्य के साथ आपको कार्य करना होता है। तो यहाँ पर आपने जितना धैर्य रखा है इस तंत्र क्रिया के दौरान, जब आपके तरफ ब्लैक मैजिक हुआ, जब आपके तरफ निगेटिव कार्य, तो तभी बैकफायर हुआ है, तभी बैकफायर हुआ है। जब आपके गुड कर्मा बढ़ गए, जब आपने अपने पैशन को फॉलो किया, जब आपको लगा कि अब मुझे जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग से जो मुझे गिफ्ट मिले हैं, जो मुझे हीलिंग का जो शुभ अवसर मिला है वो हीलिंग मैं करूं, तब आपका अंतरात्मा आपको जब जागता है ना, तब आपने वो चीज़ें की। और जब आपने खुद के लिए वो चीज़ें की, धुनी लगाना, मंत्र जाप करना और भाव से और भरोसे के साथ, तो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से एक आपका ऑरा में एक प्रोटेक्शन बन गया। और जब उसके बाद जब इन लोगों ने आपके तरफ वो चीज़ें की तो इनके खुद के अपनों के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गया, जिसकी वजह से ये आपकी दिखावे के लिए ही सही आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और ये आपके आसपास के भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं लोग करवाते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल से हो, चाहे वो आपके रिलेटिव से हो, क्योंकि ज़्यादातर जानकारी उन्हीं लोगों को होगी जिनसे आपने ये जानकारी शेयर की है, ठीक है, या जिनको पहले से ही पता है। तो वो सो कॉल तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। कारण यही है कि उनको आपसे हेल्प चाहिए, ठीक है, गिव सपोर्ट, आपसे हेल्प चाहिए। लेकिन आपकी जो हीलिंग पावर है, आपको जो परमात्मा जी की कृपा से जो ज्ञान मिला है, वो सतमार्ग पर चलते हुए मिला है, वो जो आपकी साधनाएं हैं वो एक लाइफ पर्पस आपका जो है उसके लिए है, जो सोल पर्पस है उसके लिए है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिटर्मिनेशन, अपना कार्य दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ करते रहिए और अपने पैशन को फॉलो करते रहिए। और हमेशा अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। परमात्मा जी की कृपा, देखिए मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। जब कोई नहीं था तब भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ थी, जब आपके साथ कोई सपोर्ट में नहीं था। आज जब बहुत लोग हो सकते हैं कि आपके सपोर्ट में, तब भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे कुछ अपने भी पीछे छूटते जाते हैं। उस वक्त में कोई आपकी मदद नहीं करता, वो मदद कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो चीज़ें कह रही हैं सामने वाला उसे समझ ही नहीं सकता। वो अनुभव आपको हो रहा है, वो अनुभूति आपको हो रही, जिस वक्त में उनको होगी उस वक्त में शायद आप उनकी मदद कर देंगे, लेकिन उस वक्त में आपको मदद नहीं मिलता, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये सारी चीज़ें भी होती है क्या। नहीं, जब तक वो होगा भी ना तो भी लोग मानने के लिए नहीं देखते कई बार, ठीक है। तो जब जिनके साथ नहीं वो अनुभूति होती तो वो कैसे। और आप खुद ही समझिए कि आपको जो ड्रीम नज़र आ रहे हैं, आपको जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, एंजल नंबर, आपको जो सारी चीज़ें जैसे एक चलचित्र की तरह, एक पिक्चर की तरह आपके सामने में चले आ रहे हैं, और लेकिन दूसरों के पास वो चीज़ें नहीं हैं, है ना, अभी उनकी अवेकनिंग नहीं, तो वो उन चीज़ों को मानेंगे ही नहीं। और जब नहीं मानते हैं तो वो निगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और वो निगेटिव चीज़ें जलन की वजह से, ईर्ष्या, द्वेष, आपने उनके किसी चीज़ को ठुकरा दिया, आपके साथ उनकी कोई किसी प्रकार का कहासुनी हो गई, या आपकी प्रोग्रेस को देखकर अगर किसी को जेलसी हुई, तो भी ये चीज़ें होती है। तो इस तरीके से आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, हीलिंग करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, धुनी लगाइए। और अगर आप रेमेडी सीखना चाहते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है, तब आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। रेमेडी कार्मिक पैटर्न रिमूव है, रेमेडी है पॉजिटिविटी बढ़ाने का और निगेटिविटी से प्रोटेक्शन का। लेकिन जब आपकी ऊर्जा मुझे समझ में आएगी, जब आप अपना नाम पूरा और अपना वर्क जो है मेंशन करेंगे, जो आप वर्क करते हैं या जो आप वर्क करते थे, कोई भी आप जैसे पास्ट में करते थे, अभी करते हैं, कोई भी वर्क आप मेंशन करेंगे या अपना नाम पूरा मेंशन करेंगे, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा और उसके बाद आप रेमेडी का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।